बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। साईनाथ महाराज कहते हैं, धैर्य ही सबूरी है, इसे कभी मत छोड़ो। जब कभी तुम मुश्किल में पड़ोगे तो यह तुम्हें सुरक्षित पार उतार देगा। सबूरी ही पाप ताप और दैत्य का निवारण करती है, यही यश प्राप्त करवाती है। सबूरी सद्गुणों की खान है, उत्तम सद्विचारों की रानी है। निष्ठा इसकी बहन है, जो एक दूसरे को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिसका मन दिन रात देहाभिमान और विषय चिंतन में ग्रस्त हो, उस पर गुरु का उपदेश व्यर्थ चला जाता है और वह सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में असफल ही रहता है। बाबा कहते हैं, जो अपने हृदय को शुद्ध किए बिना ही आध्यात्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, वह अपने ज्ञान का आडंबर करता है। वास्तव में वह प्रयत्न फल रहित होता है। एक समय राधा कृष्ण माई ने स्वामी शरणानंद को बताया कि उनका विवाह बहुत कम आयु में हुआ था और एक सप्ताह में ही उनके पति का देहांत हो गया था। उसी समय उन्होंने साईं बाबा की दिव्यता के विषय में सुना था। उन्होंने कहा, मैं अपने मामा के साथ पंढरपुर चली गई, जहाँ वे वकालत किया करते थे। मैं अपना समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, पूजा अर्चना और भजन गाने में व्यतीत किया करती थी। दोपहर के समय जब भीड़ कम होती, तब मैं मंदिर जाकर भगवान विट्ठल की पूजा किया करती थी। उन्होंने कहा, मैं बाबा की भक्त बनी और मैं हृदय की गहराई से उनकी पूजा किया करती थी। एक दिन अधिक भोजन ग्रहण कर लेने के कारण उनके पेट फूल गया और पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उधर पीड़ा इतनी भयंकर हो गई कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने पेट को दबाकर ज़मीन पर ही लौटने लगीं और उसी समय उन्होंने बाबा का स्मरण कर चिल्लाकर कहा, साईं बाबा, साईं बाबा। उसके बाद तुरंत उनकी पीड़ा का अंत हो गया। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने एक ऐसा दिव्य स्वप्न देखा जिसमें उनका जीवन ही बदल गया और वह संसार की चमक धमक वह मोह माया से पूर्णतः विरक्त हो गई। अगले दिन प्रातः उठने पर उन्होंने अपने तन पर पहने सभी जेवर, आभूषण इत्यादि उतार कर फेंक दिए और घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। उनके परिवारजनों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं। उस समय उन्होंने यह विचार किया कि 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए और इस यात्रा के लिए उन्होंने अपने परिवारजनों से धन का भी सहयोग नहीं लिया। यात्रा आरंभ करते हुए उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे, उन्हीं को पहनकर उन्होंने घर से प्रस्थान कर लिया। कई बार उन्हें भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं मिला, परंतु वे भूखी ही रहीं और अपनी भूख व मन को शांत करने के लिए जल पीकर ही गुजारा कर लिया करती थी। उन्होंने रुपए पैसे को हाथ न लगाने का प्रण किया था, इसलिए उनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर कोई व्यक्ति धन का दान देकर उनकी सहायता करना चाहता, तो वे उसे अपने गंतव्य तक जाने के लिए टिकट दिलवाने का आग्रह किया करती। भगवान विट्ठल उनसे यह कठोर तप करवाकर उनकी यात्रा पूर्ण करवाना चाहते थे। सफलतापूर्वक यात्रा करने के पश्चात वे शिरडी आ गईं, जहाँ वे बाबा के समक्ष तुकाराम महाराज के अभंगों का गायन किया करने लगीं। फिर माई ने वामन राव को बालाजी पाटिल नेवासकर द्वारा बाबा के चरणों में की गई एकनिष्ठ व निष्काम सेवा का वर्णन किया। माई ने बताया, उन दिनों नेवासकर बाबा के एक परिश्रमी भक्त थे, जो बाबा के द्वारा लेंडी बाग तक जाने के मार्ग की साफ़ सफाई किया करते थे। नेवासकर प्रातःकाल जल्दी उठकर चावड़ी द्वारका माई के सामने और बाबा द्वारा लेंडी बाग तक जाने वाले मार्ग को झाड़ू लगाकर साफ करते। गांव वाले सड़क के किनारे पर कचरा फेंक देते और उनके परिवार के सदस्य उन किनारों का शौचालय की तरह उपयोग करते थे। नेवासकर बड़ी विनम्रता और खुशी से यह सब कार्य किया करते थे। वास्तव में नेवासकर भक्ति की उस आनंदपूर्ण परम स्थिति
को उपलब्ध कर चुके थे, जहाँ मैं तेरा मेरा का भाव मिट जाता है, और वे हर वस्तु और व्यक्ति में बाबा का ही दर्शन किया करते थे। धीरे धीरे मैंने नेवास्कर को इन सेवा कार्यों में मदद करनी शुरू कर दी। नेवास्कर के बाद मैंने इस सफाई की सेवा को पूरी निष्ठा और लगन से पूर्ण किया। नेवास्कर साईं बाबा के सच्चे भक्त थे, जिनमें गुरु सेवा की दीवानगी थी। मेरे भक्तों, गुरु की नज़रों में छोटे से छोटे गुरु कर्म का भी मूल्य होता है, और यदि उसे सच्ची भावना से किया जाए, वे उनकी भी सेवा का फल देते हैं, जो पूर्ण भावना से केवल खड़े रहकर सेवा की बाट जोते रहते हैं। नेवास्कर एक धनी किसान थे। उनकी पत्नी और बच्चे खेत में ही रहा करते थे। प्रतिवर्ष नेवास्कर अपने खेतों में उगी फसल लेकर बाबा के पास द्वारका माई में आते। बाबा उसमें से उन्हें जो भी लौटाते, उसका परिवार उसी में अपना गुजारा किया करता था। कपड़े इत्यादि जरूरी सामान के लिए वे बाबा से सलाह लिया करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते। एक बार नेवास्कर अपने परिवार को छोड़कर शिरडी रहने के लिए आ गए। बाबा ने उन्हें वापस घर जाने की आज्ञा दी, जिसका उन्होंने पालन किया। बाद में नेवास्कर ने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। तब बाबा ने उनका व्रत तोड़वाने के लिए अपनी भाकरी भिजवाई, जिसे नेवास्कर ने बाबा का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। नेवास्कर बाबा द्वारा स्नान व चरण धोने के पश्चात ही बहे जल को ही ग्रहण किया करते थे। राधा कृष्ण माई कहती हैं कि इस अवधि में एक भवन में मैं निवास किया करती थी। वहाँ तुलसी के पौधे बहुत अधिक मात्रा में थे। गांव वाले उस स्थल को स्कूल या वृंदावन कहा करते थे। मैं शांतिपूर्वक अपने सभी सेवा कार्य पूर्ण करती और कभी कभी बाबा के समक्ष जाती थी। एक बार मैं बीमार हुई और मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैं अपने कक्ष में जाकर लेट गई। उस समय बाबा मेरे कक्ष में आए और मेरे माथे पर उदी लगाते हुए बोले, तुम बहुत मेहनत करती हो, इतना काम मत किया करो, अब कुछ आराम कर लो। उसी क्षण उन्होंने कहा, मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। एक सज्जन बताते हैं, मेरी प्रथम शिरडी यात्रा के दौरान बाबा ने मुझे राधा कृष्ण माई के पास जाने को कहा, जिन्हें बाबा अपनी और मेरी माँ कहते थे। उसके बाद गुरु पूर्णिमा में मेरा शिरडी जाना अनिश्चित था। उत्सव के दौरान भोजन पकाए जाने की व्यवस्था माई के घर पर थी। माई का विचार था कि मेरी अनुपस्थिति में यह व्यवस्था किसी दूसरे स्थान पर की जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें बाबा की भिक्षा में कुछ अधिक भाग प्राप्त हुआ। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं शिरडी आ रहा था। ऐसी सूचना मिलने के पश्चात ही उन्होंने भोजन पकाने की सेवा आरंभ कर दी। उन्हें मसाले पीसने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत थी। माई के घर में प्रवेश करने के लिए पत्थरों से बनाई गई सीढ़ियाँ एक उत्तम विकल्प था। माई और मैंने बड़ी कठिनाई से उस बड़े पत्थर को वहाँ से हिलाया। पुरंदरे हमारी सहायता के लिए आए, लेकिन अचानक वह पत्थर लुढ़क गया। ऐसा होने के कारण मेरा हाथ चकनाचूर हो जाता, लेकिन माई ने उस पत्थर को अपनी ओर खींच लिया, जिससे उनकी तर्जनी उंगली के 2 हिस्से हो गए। माई ने एक कपड़ा तेल में भिगोकर अपनी टूटी उंगली पर बांध लिया और फिर भोजन पकाने में जुट गई। सभी सेवा कार्य व कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि उन्हें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वे जंगल में जाकर रोना चाहती हैं। हम दोनों जंगल गए। वहाँ वे आधा घंटा ज़ोर ज़ोर से रोईं। फिर हमने वापस आकर बाकी के कार्य पूर्ण किए। धन्य है माई, जिन्होंने गुरु की सेवा में शरीर के सुख दुख का कोई भान नहीं था। उन्होंने मिटाया था अपने आप को गुरु सेवा में और गुरु की आज्ञा में। हम ऐसे शिष्य बने जिन पर गुरु शासन कर सकें और हम उनको हर आज्ञा व निर्देश को शिरोधार्य कर पाएँ। श्रीमान नेवास्कर और राधा कृष्ण माई ने शिरडी की गलियाँ, जहाँ से सद्गुरु साईनाथ महाराज चलकर लेंडी बाग जाया करते थे, उसकी सफाई करके उन्हें स्वच्छ किया।
ऐसा कर उन्होंने अपने हृदय के अवगुणों, दोषों और विकारों को हटाकर उसे भी शुद्ध किया, जहाँ उनके सद्गुरु निवास किया करते थे। हे भक्तों, हमें भी अपने हृदय में से भ्रम, मोह, माया, अहंकार, संशय, अज्ञानता आदि की कटीली झाड़ियों के झुरमुट रूपी झाड़ झंगाड़ू को काट छाट कर उन्हें वहाँ से हटाकर उसे स्वच्छ व शुद्ध कर पुष्पित एवं पल्लवित करना है, ताकि हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज हमारे हृदय आसन पर विराजमान हो सकें। एक समय बाबा ने अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर एक कप की आकृति बनाई और सीधा वामन राव की ओर देखकर बोले, मैं बाबू को तब से जानता हूँ जब वह चूहे जितना छोटा था। मैं तब से इसका ध्यान रख रहा हूँ। वामन राव को बाबा बाबू कहकर बुलाया करते थे। वामन राव ने इस संबंध में अपनी माताजी से पूछा। तब उनकी माँ ने उनसे कहा, जो बाबा ने तुमसे कहा है वह सत्य है। तब उनकी माँ ने उन्हें बचपन की बात बताई। जब वामन राव 5 वर्ष के थे तब उनके पिता दरसाना नमक डिपो में कार्य कर रहे थे, जहाँ वे एक टेंट में रहा करते थे। उस अवधि में वामन राव पेट के और छोटी आंत में सूजन की बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें निरंतर अतिसार और उल्टी हो रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो रही थी। परिवार को उनके बचने की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। एक दोपहर वामन राव की माँ उन्हें गोद में लेकर उस टेंट के बाहर बैठी थी। वह निराश मन से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक उनके समक्ष एक फ़कीर प्रकट हुआ और दोनों के बीच यह वार्तालाप हुआ। फ़कीर बोला, तुम्हारा बालक बहुत भाग्यशाली है। वामन राव की माँ ने कहा, बाबा ये भाग्यशाली कैसे हो सकता है? उसे तो निरंतर अतिसार और उल्टी हो रही हैं और मुझे शंका है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। फ़कीर बोले, ऐसा मत करो, यह बहुत भाग्यशाली है। उसकी दाईं बगल और धड़ के दाईं ओर तिल है। उन्होंने जैसे ही वामन की कमीज उठाकर देखी तो उसे दोनों तिल नज़र आए और वो बाबा की दिव्य दृष्टि को समझ गई, लेकिन बोली कि बाबा, मैं उसकी बिगड़ती हुई हालत को लेकर चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वह शीघ्र ही प्राण ना त्याग दे। फ़कीर बोला, यह उदी लो और थोड़ी उसके मुंह में डालो, सब ठीक हो जाएगा। उसे छोटा पैकेट देकर फ़कीर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वामन राव की माँ ने फ़कीर की आज्ञा का पालन किया। शीघ्र ही वामन की स्थिति में सुधार हुआ और उसके बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कुछ समय बीत गया। वामन राव जब 7 वर्ष के हो गए, उनके पिता की नियुक्ति खेड़ा में हो गई। प्रतिदिन प्रातःकाल वामन अपनी माँ और बहन के साथ सोमनाथ महादेव के मंदिर में जाता था। वहाँ उसे निश्चित ही एक फ़कीर मिलता जो उसे हंसी हंसी में चिढ़ाया करता था। स्कूल जाते समय कभी वह फ़कीर वामन के साथ चलकर पूर्ण व्यवहार कर उसे चिढ़ाया करता था। उसके बाद जब वामन राव बड़े हो गए तो प्रथम बार शिरडी गए और वे तुरंत बाबा को पहचान गए, क्योंकि वे वही फ़कीर थे जो उन्हें प्रतिदिन छेड़ा करते थे और चिढ़ाया करते थे। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर शिष्य की परीक्षा लेते हैं। वे शिष्य के अवगुणों पर चोट करते हैं क्योंकि वह उसे गढ़ देना चाहते हैं। शिष्य को मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गुरु पर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा रख विवेकपूर्ण चिंतन कर सावधानी व संभल कर सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। प्रिय भक्तों, हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों को जन्म देती हैं और विचारों से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छा से कर्मों का निर्धारण होता है। यही कर्म आगे चलकर हमारी नियत का
निर्धारण करते हैं और हमारा जीवन हमारी इसी नियति की राह पर चलने लगता है। हमारा सुख और दुख हमारे ही कर्मों के कारण होता है। सद्गुरु की शरण में जाने से भाव, विचार, इच्छा और कर्म सभी सध जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। मन की गति और दिशा पर नियंत्रण सद्गुरु के हाथ देने से मन शांत हो जाता है और कर्तापन का भाव जाता रहता है। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेशों और उनकी लीलाओं का हम सारांश में इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। आपको चैनल में रुचि आ रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईं साईं का सुमिरन करते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।